जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। ओम शांति। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आज आप लोग के साथ एक जो बहुत ही खास टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, वो टॉपिक है आपका सोच। ये जीवन जो है, ये जीवन चलता कैसे है, इसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है। बस यही सोचते हैं कि सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गया, खाया पिए सो गया, बस यहाँ पर आकर के फिर काम खत्म हो जाता है। इससे जीवन चलता नहीं है। और रियल में जो हम देखते हैं कि ये जीवन ठीक उसी तरह से चलती है जैसा कि हमारा सोच होता है। और हमारा सोच कैसा होना चाहिए, इसमें कोई किसी का ऊपर ये नहीं है, ये टोटल हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हमारा सोच कैसा होना चाहिए। और हमारा सोच जितना उत्तम, जितना अच्छा, जितना ऊंचा होगा, हमारा जीवन भी ठीक उतना ही ऊंचा, उतना ही अच्छा हमारा जीवन बन जाएगा। लेकिन आखिर हम ये सोचे कैसे? सवाल यहाँ उठता है कि आखिर हम क्या सोचे, कैसे सोचे, कब सोचे। इसीलिए कहा गया है कि सही समय पर और सही जगह पर एक कप पानी भी यदि डाल दिया जाए तो दुनिया को जलने से बचा सकता है। और गलत जगह पर गलत टाइमिंग से अगर एक माचिस का तिल्ली भी अगर कहीं मार दिया जाए तो दुनिया को जला सकती है। अब आपका यही सोच है कि आप जीवन को उज्जवल करने में है, ऊपर उठाने के चक्कर में है, या नीचे करने के चक्कर में है। ये टोटल आपका जीवन चलेगा कैसे, इसका आप स्वयं जिम्मेवार है। दूसरा आपका जीवन के बारे में कोई जिम्मेवार नहीं है। जो आपका पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं, गुरुजन हैं, बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं, बहुत सारे किताब हैं, भागवत है, गीता है, रामायण है, उपनिषद है, सब कुछ है। ये सब हमको ये बताती है कि हमारा सोच कैसा होना चाहिए। हमको उसको पढ़ना है, सुनना है, देखना है, और उसके बाद हम जो सोचेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं खुद आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था लगभग 8 क्लास में, तो 8 क्लास से ही मैं सोचता था कि मैं एक सैनिक बनूं। और मेरे गांव का ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश नहीं था कि जो मैं एक सैनिक बन पाता। मैं जितने भी लोगों को, मैं अपने से बड़े लोगों को सबको देखता था, सभी लोग जाते थे। और मतलब कभी भी अगर सैनिक का अगर भर्ती होती थी तो वहाँ जाते थे, और वहाँ से फिर वापस निराशा लेकर के लौट आते थे। और मैं जिन लोगों से भी मैं पूछता था कि आखिर भाई क्या बात हो गई। और मुझे ये बातचीत करने की आदत शुरू से ही ये मेरी माता श्री के द्वारा ये दिया गया, क्योंकि मेरी माँ भी जो है ना, वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन बहुत ही होशियार थी। और वो हमेशा कभी भी मैं देखता था कि कहीं भी किसी के साथ वो अपना बातचीत शुरू कर देती थी और अच्छा अच्छा बात बताती रहती थी। और चूंकि मैं छोटा बालक था तो उनके साथ ही रहता था, तो ये बातचीत करने का ये मतलब जो गुण है, ये मेरी माँ से ही मतलब मैं सीखा हूँ। तो जब मैं सोचा था कि जब मैं 8 क्लास में था कि मैं भी सेना में जाऊंगा, और हर जवान का एक जो युवा होता है उसको ये भी शौक रहता है। और जब मैं सोचा कि सेना में भी जाऊंगा, और मैं जब अपने स्कूल हाई स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ जो टीचर हैं और क्लर्क हैं ये सब देखता था, मुझे क्लर्क की नौकरी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं सोचता कि मैं सेना में भी जाता और क्लर्क भी बन जाता। और संजोग से देखिए, ये उसी बेसिस पे मैं अपना काम करना शुरू किया ही था, क्योंकि सेना में पहले आपको जाना था कैसे, इसके लिए मैं पूरा अपना फिजिकल एक्टिविटी पर मैं इतना ध्यान में देता था कि जिस कारण से मेरा जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। धीरे धीरे करके जब मैं भर्ती में गया, और सभी लोग का, हमारे गांव समाज का सभी का इतना आशीर्वाद था कि सभी लोग बोलते थे कि ये जिस दिन ही भर्ती में गया उसी दिन ये भर्ती हो जाएगा। और ये हमारी सोच थी। हुआ भी वैसे ही। मैं अपने प्रथम भर्ती में गया, और मैं प्रथम भर्ती में ही सिलेक्ट भी हो गया। और सिलेक्ट भी इतना अच्छा हुआ कि आपको सुनकर के बहुत आश्चर्य मतलब लगेगा। सभी आप लोगों का आशीर्वाद, बड़े छोटे सभी लोगों का आशीर्वाद था। जो 960 बच्चे आए हुए थे, 960 बच्चे में से केवल 4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, और मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। तो मैं इसीलिए आपको जब आपके साथ बात करना चाह रहा था
कि आपका सोच इतना जैसा होगा, आपका दिनचर्या वैसा होगा, जैसा आपका दिनचर्या होगा वैसे ही आपका परिणाम होगा। तो आप अपना सोच को बहुत उत्तम रखिए। इसके लिए हमेशा अच्छी बातें पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें देखिए। कभी भी कोई नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक विचार वाले लोग, नकारात्मक किताब, ये सब मत पढ़िए, मत देखिए, मत सुनिए। एक बहुत अच्छे ही हमारे कहानीकार डॉक्टर विनोबा भावे, उन्होंने एक कहानी लिखा था जिसको मैंने 9th क्लास में पढ़ा था और मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। और ये कहानी सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए और इसको अमल करना चाहिए। कहानी का नाम ही है जीवन और शिक्षण। कहानीकार कितना अच्छा उसमें हर एक एक स्टेप को ये बता करके डिफाइन कर रहे हैं कि उन्होंने एक बच्चा को आकर के पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं अभी। बच्चा बोला मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। फिर बोला आप क्या करेंगे। बच्चा बोला मैं अभी सोचा नहीं हूँ। फिर 5 साल बाद कहानीकार पूछ रहे हैं कि भाई अभी आप क्या कर रहे हैं। बच्चा बोला मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बोला फिर आप क्या करेंगे। बच्चा बोला अभी मैं सोचा नहीं हूँ। फिर 5 साल बाद आकर के पूछ रहे हैं कहानीकार, बोला भाई अभी क्या कर रहे हैं। तो मैं पीजी कर रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, मैं अभी सोचा नहीं हूँ। तो उस कहानी में जो बात लिखा गया है वो इतना अनमोल मोती से भी ज़्यादा बेशकीमती है। उन्होंने क्या लिखा है कहानीकार ने कि जिंदगी की जिम्मेवारी कोई गैर निजी जिम्मेवारी नहीं है। इस खेल को खेलने को ही हनुमान कूद कहते हैं। यदि इस कूद में कूदने वाले का हाथ पैर टूट जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। तो आप जो है आखिर सोचेंगे कब। आप हमेशा एक एक क्षण, एक एक पल आपके लिए अमूल्य और बहुमूल्य है। आप किसी के अपने पेरेंट्स के ऊपर में, चाहे गुरु के ऊपर में, किसी के ऊपर में ऐसा ठीक है, उन लोग का हमारा काम है मार्गदर्शन देना। लेकिन जब तक हर आदमी सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेवार है, इसीलिए बताया गया है जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे आपको कोई दुनिया का ताकत जागरूक नहीं कर सकता है। आप जब तक खुद नीचे नहीं गिरेंगे तब तक आपको कोई गिरा नहीं सकता है। मैं यह बात इसलिए आप सभी खास करके मैं बच्चों को बता रहा हूँ, और जो पेरेंट्स है, जो हमारे उम्र के पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए भी ये बात बता रहा हूँ कि मैं सेना में रह करके, और मेरी सोच ऐसी थी कि मैं यही सोचा था कि मैं जीवन में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिसका परिणाम मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे समाज के ऊपर में पड़े। और मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा। और मैं आज तक किसी तरह का नशा मैं आज तक किया नहीं। मैं केवल नशा करता ही नहीं हूँ, मैं बहुत लोगों को नशा छुड़वाने का भी काम करता हूँ। इसका चर्चा मैं बाद में करूँगा। तो आप लोगों ने मेरा जो वीडियो देखे हैं और आप लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं इसीलिए आप लोग से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपना सोच उत्तम रखिए, सही दिशा में काम करते रहिए। पूरा आप जैसा सोचेंगे, आपका जो सोच है, आप अपने इस ब्रह्मांड में केवल अपना सोच डाल दीजिए, परिणाम आपको बिल्कुल मिलेगा वैसा ही जैसा आपने डाला है। जैसा आपने बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आप लोग ने जितना मेरा आशीर्वाद दे रहे हैं हमको, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग बहुत मैंने जितने लोगों को है बताइए, और उनको ये एक बार देखेंगे तो उनका सोच जरूर बदलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, ओम शांति, नमस्ते।